मैं वो बदबख्त औरत हूँ जिसने एक खानदान उजाड़ा है। मैं अपना नाम पता नहीं बताऊंगी। मैट्रिक पास करने के बाद मुझ बड़िया लड़कों से दोस्ती करने की आदत हो गई। मेरा माँ बाप अनपढ़ थे, उनको कुछ मालूम कहाँ था। एक लड़के से दोस्ती हुई, हमारे मोहल्ले का ही था, इससे मिलना मिलाना हुआ। हर हद से गुजर गई, यहाँ तक मुमकिन हुआ गई ना करती रही। एक को छोड़ा दूसरे से दोस्ती कर ली। मेरी माँ को एक दिन मालूम हो गया। उन्होंने मेरी शादी का फैसला किया। जिस घर में ब्याही गई थी, मेरा शौहर गरीबी का सत्या हुआ। बचपन में ही बाप का साया ना रहा था। माँ ने मुसीबतों से पाला था। औलाद कभी लोगों के बर्तन धोकर तो कभी लोगों के जूते पालिश करके। मेरा शौहर बेहद सादा सा इंसान था। वो जमाने के फरेब नहीं जानता था। मेरी एक ही नंद थी। मेरी और अन्नत की शादी एक दिन के वक्फे से हुई थी। घर में सास शौहर और एक मैं थी। सास ने मुझे अपनी बेटी बनाया था, लेकिन मैं बदबख्त औरत हूँ। मेरा शौहर ईंटें उठाता, कभी सर पे टोकरी उठाता। वो मजदूरदार था। वो ना मुझे अच्छा कहता था ना बुरा। वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान था। उसे शर्म आती थी मुझसे बात करते हुए भी। शुरू शुरू में मेरे सामने बैठकर खाना ना खाता था। इसकी सादगी का अंदाजा कर ले। मेरी सास मुझे जो कहती ला कर देती थी, लेकिन क्या करती, मैं आदत से मजबूर एक जलील तरीन औरत थी। ना मुझे खुशियां रास कहाँ थी, मुझे इज्जत कहाँ कबूल थी। मैं शर फैलाने वाली थी। मैं मीम काफ अर थी। आप यहाँ औरत को इतना खूबसूरत लिखते हैं, ना वहीं पे मुझ जैसी भी बदनून सीन ली औरतें हैं जो आशियाना जीम अलाकर रोती हैं। मैं पार्लर बनाना चाहती थी। मैंने ब्यूटी पार्लर का काम किया हुआ था। सास ने मना किया, लेकिन जब अपने शौहर से बात की तो उसने कहा बनो लो, मुझे कोई एतराज नहीं। काम चलने लगा। फिर मेरी नदी आदत मुझे मजबूर करने लगी। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर मुंह मारने लगी। शौहर मुझे बांधू मैं लेकर कहता तुम थक जाती हो, छोड़ दो, पार्लर जाना में दिल मैं दे नस चुकी थी। मेरा दोस्त रात को मुझे मिलने की जिद करता, मैं इनकार कर देती। फिर मैं गिरना को कबूल किया। मैं अपनी सास और शौहर को नींद की गोलियां देने लगी। वो सो जाते और मैं अपने दोस्त के साथ गिरना करती। सास दिल की मरीजा थी। शायद एक दिन वली का री काफ शिन हुआ। वो तेरब कर मीम बिग सोचा पार्लर छोड़ दो, लेकिन बेचैनी होती घर में रहने से। शौहर मजदूरी करता, घर आता, खाना खाकर सो जाता। वो मुझे पार्लर छोड़ने का कहने लगा। मैं इसे नींद की गोलियां खुलाने लगी। मैं 2 बार हमला हुई, दोनों बार अब हर्ष नून करवा दिया। मैं खुश होती, वो सोया रहता है। मुझे रोकता टोकता नहीं। मैं दूसरों के घर दुल्हन तैयार करने जाती। वहां कौन जानता था कि इसको रे देने वाली इसकी हमसफर ही है। फिर एक दिन वो खेवन की उल्टियां करने लगा। मैं अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया आपका शौहर नूनश हे आवर कुछ लेता जो जेरे बन चुका है। इसके खेवन में इसके इलाज के लिए बहुत पैसा लगेगा। वो नहीं जानता था उसे क्या हुआ है। इस रात वो मेरी गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रो रहा था। मेरा हाथ बार बार चूम रहा था, कह रहा था मुझे बेव चाव लो, मुझे जीना है। वो हेमीम पोत की तरफ बढ़ रहा था। मेरा ज़मीर जिंदा हो रहा था। मैंने किया जुए इल्म किया था। उसने पानी मांगा। मैंने गिलास उसके मुंह के साथ लगाया। वो बेजीम उन हो गया। मेरी बाहों में वो दम तोड़ गया। मुझे वहशत होने लगी खुद से। मैंने छूटिए खे नून अलिफ शुरू कर दिया। मुझसे पूछा गया उसके मीम बनी की वजह से, तो मैं बेहदबख्ते ने इल्ज़ाम लगाया वो नून शा करता था। मैं 2 लोगों की काफ बत लाम हूँ। औरत मुझ जैसी जोएं अलम बदकार बे दिन सिल औरत मुझ जैसी भी होती है फारिस, जो लोगों के घर ही जीम ला सकती थी। औरत मुझ जैसी भी होती, सीने से लगाने वाले को बर्बाद कर देती। यहाँ जमाने में और भी लाखों दुख दर्द में, वहाँ मुझ जैसी औरतें अपनी बदुब खती पे किसी को मीम औत के मुंह में सलात हैं। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे याद है, जो मेरे सामने खाना खाने से शर्माता था। हाँ, अब मेरा कोई पार्लर नहीं है। हाँ, आज कोई मेरा नहीं है। मैं कैंसर के एन जाब में मुब्तला हूँ। डॉक्टर कहते हैं बे लिडकाफ कैंसर है। भाई मुझे दारुलामान छोड़ गए हैं। वो कहते हैं मेरा इलाज नहीं करवा सकते। मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे बंद कमरे में जहाँ कोई मेरी छूटिए ना सुने। मेरा जिस्म हड्डियों का पंजर बन चुका है। मीम ओत मांगती हूँ, लेकिन मीम ओत भी नहीं आती। अल्लाह ने मेरे गुनाहों की सज़ा दे दी है। नमाज पढ़ती हूँ कि शायद मैं बख्शी जा।
मैं अपनी इन बहनों को बताना चाहती जो भाई को भाई से दूर कर देती है, जो माँ को बेटे से दूर कर देती है, जो बूढ़े सास सर को औलाद से दूर कर देती हैं, जो घरों में तमाशा लगाए रखती हैं। अंजाम बहुत दर्दनाक होता है कि जवानी जब ढल जाती फिर मुकाफात अमल शुरू हो जाता है। सब पढ़ने वाले दुआ करें अल्लाह मुझे मुआफ कर दे। वो औरतें जो मेरी राह पर हैं, जो गैर मर्दों में रहकर खुश होती हैं, उनके लिए मेरी जिंदगी अब रुत का निशान है।